हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हरि ओम। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के कार्यक्रम में प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष आज नवरात्रि के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। आज 3 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रथमा दिन गुरुवार। आज हस्त नक्षत्र रहेगा 3:17 तक दोपहर के बाद। आज का सूर्योदय 6:06 पर, सूर्यास्त 5:54 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 1:25 से 2:54 तक। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:33 AM से 12:20 PM तक। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके समक्ष माँ भगवती के इस शारदीय नवरात्रि में होने वाली साधना के संदर्भ में। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपरा है, आदिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा में हमारे यहाँ शक्ति पूजन का विधान है। हम इस परंपरा में वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा, जिस दिन से हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होता है, उस दिन से लेकर के चैत्र शुक्ल प्रथमा से लेकर के चैत्र शुक्ल नवमी तक हम वासंतिक नवरात्रि मनाते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा प्रधान है। माँ भगवती की पूजा के साथ साथ विष्णु की भी आराधना इनमें की जाती है। इसके बाद आषाढ़ मास में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक हम गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। इन नवरात्रों में हमारे मनीषीगण, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की साधनाओं को करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक हम वासंतिक नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें हम माँ भगवती की विविध रूपों की साधना करते हैं। माँ भगवती हमें अपनी कृपा से अनेक प्रकार से लाभान्वित करती हैं। यदि हम चर्चा करते हैं कि इन 9 दिनों में हम
जो साधना करते हैं वह साधना हम किन 9 रूपों की पूजा करते हैं, माता भगवती के वो कौन से 9 स्वरूप हैं। तो स्पष्ट होता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो इससे स्पष्ट होता है कि मात्रा नवरात्रि में पूजन में हम प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप की पूजा करते हैं, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि ये जो शारदीय नवरात्रि हैं अथवा अन्य नवरात्रि, इनमें हम किस तरह से माँ भगवती की आराधना करें, माँ भगवती प्रसन्न रहें और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। देखिए, यदि इसकी हम चर्चा करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक अलग अलग स्थानों पर माँ भगवती की पूजा की जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम यथासाध्य अपनी व्यवस्था के अनुरूप माँ भगवती की आराधना करते हैं। यह 9 दिवस जो हैं माँ भगवती की आराधना के बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और विशेषकर ऋतु परिवर्तन के समय होने वाले वासंतिक नवरात्रि, इनमें की जाने वाली साधना हमें नव चैतन्य प्रदान करती है, एक नई प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। माँ भगवती की विविध रूपों की पूजा हमें सब प्रकार से सुख पहुंचाती है और इनमें जब हम नियम संयम का पालन करके व्रत रहते हैं तो हमारा शरीर एक नई प्रकार की चेतना से भर जाता है और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे कार्यक्षेत्र में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे साधना के विविध रूप हैं। कुछ सरल विधियों से संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ भक्तजन अपने घर में नियमित रूप से कलश स्थापना करते हैं। उनके यहाँ आचार्य बंधु जाते हैं, विधि विधान से खटकर्म करने के पश्चात संकल्प करते हैं और संकल्प सिद्धि के लिए गौरी गणेश घट पूजन, नवग्रह पूजन, विस्तार से पूजन करना है तो षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, द्वादश विनायक, सरतोभद्र वेदी, शारदा तिलक मंडल और वास्तु वेदी, क्षेत्रपाल वेदी, 64 योगिनी वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश आदि का विधि विधान से पूजन करते हैं। ये विस्तृत रूप से माँ भगवती की आराधना का समय होता है।
तो कहीं कहीं पर बड़े बड़े यज्ञ आदि होते हैं। सतचंडी यज्ञ, सहस्र चंडी यज्ञ, लक्ष चंडी यज्ञ, ऐसे नवचंडी साधना, सतचंडी साधना, सहस्र चंडी साधना आदि अलग अलग क्षेत्रों में होता है। ये बड़े स्तर पर जो हमारे भक्तजन हैं वो कभी यदि स्वयं सक्षम हैं तो स्वयं करते हैं, नहीं तो कई लोगों का सहयोग लेकर के सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम मनाते हैं। मंदिरों में, घरों में, देवालयों में, सब जगह माँ भगवती की आराधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कई बार इस साधना में कि हम कैसे माँ भगवती की साधना करें, कैसे हम जप करें, हमको किस प्रकार से माँ भगवती हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा भाव आता है। कई बार जातक प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी मुझे किस तरह पूजन करना चाहिए, कि मैं ऐसे पाठ करता हूँ, ये गलत तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि जो बड़े कार्यक्रम हैं उनमें तो विशेष रूप से जो नियम आदि हैं वो आचार्यों के द्वारा बता दिए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आचार्य बंधु अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार और देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके बड़े श्रद्धा भाव से वो कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। यदि हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो खटकर्म होता है, जिसमें सबसे पहले पवित्रीकरण है। दाहिने हाथ में जल लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरा शुचि, ऐसा कह करके अपने शरीर पर छोड़ लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पूजा करने जा रहे हैं, माता भगवती की आराधना करने जा रहे हैं, वह आराधना हमारे लिए शुभ फलदायी हो और मन से हम तैयार हो, हमारा अंतःकरण पवित्र हो। इसलिए सबसे पहले क्या करना, पवित्रीकरण करना। यदि हमें मंत्र नहीं आता तो क्या करना, तो भी अपने पर जल छिड़क लेना और मन से भावना करना कि हम अंदर और बाहर पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि मंत्र का भाव भी यही है, या स्मृत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरा शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर पवित्र हो जाता है। ऐसा करने के बाद हम आचमन करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, पवित्री धारण करते हैं। पवित्री यदि आपके पास कुस्की है तो आप धारण कर लें। अगर कोई मंत्र आपको आता है तो मंत्र से धारण कर सकते हैं, नहीं आता है तो माँ भगवती का ध्यान करके धारण कर सकते हैं। और 3 बार आचमन करें, दाहिने हाथ में जल लें और आचमन करें। तो पहले बोलते ओम केशवाय नमः, केशव पुनातु। दोबारा जल लेंगे, ओम माधवाय नमः, माधव पुनातु। फिर तीसरी बार लेंगे, ओम नारायणाय नमः, नारायण पुनातु। ऐसा कह करके 3 बार जल लेंगे और चौथी बार जल लेकर के बाईं ओर हाथ धुल लेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः करके। वैदिक मंत्र अगर पढ़ेंगे तो अमृतोपस्थमन स्वाहा आचमन कर लेंगे, अमृतापिधानम स्वाहा आचमन कर लेंगे, सत्यम वसा श्रीमय सैताम स्वाहा कर लेंगे, हाथ प्रक्षालन कर लेंगे। आसन जिस स्थान पर बैठे हैं, माँ भगवती पृथ्वी देवी जिनकी हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है और उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है
उस कृपा का जो ऋण है उसको हम जीवन में भी कभी उतार नहीं सकते। ऐसी आधार शक्ति माँ पृथ्वी पे जल, अक्षत और पुष्प छोड़ करके हम उनको नमन करते हैं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, शिखा बंधन करते हैं और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंगल श्लोकों का पाठ करते हैं, सुस्ति वाचन आदि करते हैं। मंगल श्लोक का अर्थ है कल्याणकारी श्लोक, जिसको सुनने से, जिसका उच्चारण करने से, जिसकी ध्वनि हमारे कान में पड़ने से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब प्रकार से हमको लाभ प्राप्त होता है। अब वो आप स्वस्तिना इंदो बृहस्पति भी हो सकता है, सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्ण का भी हो सकता है, इस मंत्र से प्रारंभ कर सकते हैं। अथवा जो आपको मंत्र आता है, जिस देवता को आप इष्ट मानते हैं, भगवती को मानते हैं तो उनके मंत्र का, गणेश जी को मानते हैं तो उनके मंत्र का, दुर्गा जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, जो भी आपको श्लोक आते हैं, स्तुति आती है, ऐसे प्रार्थना कर लेना। उसके बाद फिर हाथ में अक्षत, पुष्प, सुपारी, दूर्वा और मुद्रा जो भी आपके पास में है, इसको लेकर के संकल्प करना। संकल्प यदि आपको संस्कृत में पढ़ना आता है तो संस्कृत का पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, पूजा पद्धति का उन्हें ज्ञान नहीं है और संकल्प पढ़ना नहीं आता, तो सबसे सरल उपाय है हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, एक सुपारी रखिए और जल लीजिए और कुछ मुद्रा ले लीजिए और माँ गणेश, भगवती गणेश जी की स्तुति करते हुए, ध्यान करते हुए उनका ऐसा भाव से हृदय से संकल्प करिए कि हे माँ भगवती, आज शुभ पुण्य वेला में आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यथा विधि, यथा ज्ञान जो भी मेरे पास है उसके अनुसार मैं आपकी पूजा करने का संकल्प लेता हूँ अथवा लेती हूँ। ऐसा करके उसको कलश के पास जमीन में छोड़ेंगे, जल छोड़ेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश स्थापित करके उसमें जल भरेंगे, दूर्वा, सुपारी, सिक्का आदि उस कलश में डालेंगे, पंच पल्लव स्थापित करेंगे, पूर्ण पात्र रखेंगे, उसके ऊपर नारियल रख देंगे और कलश का पूजन करेंगे। यदि कोई मंत्र आता है तो मंत्र से गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, मंत्र नहीं आता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, माँ भगवती का ध्यान करते हुए करेंगे। इसके बाद नवग्रहों का ध्यान करेंगे, अन्य देवताओं का भी ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनका ध्यान करेंगे, अक्षत पुष्प आदि से उनका ध्यान करते हुए हम उनका पंचोपचार विधि से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि या षोडशोपचार पूजन जिस विधि को हम जानते हैं, अथवा यदि आचार्य बंधु उसको कराते हैं तो उसके अनुसार हम पूजन करेंगे। और यदि हम अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जलाएंगे। यदि अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते, केवल प्रातः जला दिया तो सायं तक जलाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप जितनी देर पूजा हो रही उतनी देर दीपक जला सकते हैं, सायंकाल, प्रातःकाल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी मना स्थिति जैसी बने, जैसी आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। भगवती की आराधना में स्तुति, श्लोक, मंत्र का जप जो भी आपको सुगम लगता है
कि ऐसा हम कर सकते हैं, आप करिए। आप चाहें तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहे तो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो तंत्रोक्त रात सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि आप अपनी समय व्यवस्था के अनुसार, संकल्प के अनुसार आप कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में जो विधान है माँ भगवती की आराधना का, वो तो कई जटिल विधान हैं, उनको सर्वसामान्य जन बिना आचार्य की सहायता से नहीं कर सकते। मैं उनमें से एक विधान का वर्णन करता हूँ, बताता हूँ आपको। शारदा तिलक में एक नियम दिया है जिसमें कहा गया पाठो अयम बलकारः। इसमें जो प्रथम दिवस माँ भगवती की आराधना करते हैं वो कवच, अर्गला, कीलक आदि करते हैं। द्वितीय दिवस में प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। तृतीय दिवस में द्वितीय तृतीय अध्याय का पाठ करते हैं। चतुर्थ दिवस में चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं। पंचम दिवस में पंचम, षष्ठम, सप्तम अध्याय का पाठ करते हैं। और षष्ठम दिवस में अष्टम, नवम, दसम अध्याय का पाठ करते हैं। और सप्तम दिवस में एकादश अर्थात 11वें अध्याय का पाठ करते हैं। अष्टम दिवस में द्वादश और त्रयोदश 12वां और 13वें अध्याय का पाठ करते हैं। और नवम दिवस में देवी सूक्त, न्यास, नवाण आदि का पाठ करके पाठ को पूरा करते हैं। ये है क्रमशः पाठ करने का विधान। और जो लोग पूरी पुस्तक का पाठ करते हैं, पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो क्रम से करते हैं, वो नित्य करेंगे। आप अपनी सुविधानुसार मंत्र का जप जैसे भी है आप उसका चयन कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा रहे। इस तरह से आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त करेंगे। विशेषकर इन दिनों में एक चीज़ जो है वो ध्यान करने की है। कारण यह है कि हम लोग ये साधना का पर्व है और इन दिनों में साधना करते हैं और इन साधना में हम अपने शरीर का शोधन भी करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती की आराधना जो में लाभ मिलता है उसके साथ एक विशेष लाभ ये है कि जैसा हम संकल्प करते हैं उसके अनुरूप आचरण करते हैं और उसमें व्रत की पूर्णता में, व्रत की पूर्णता के लिए जो हम कार्य करते हैं वो हमारे लिए फलदायी होते हैं। तो विशेष ध्यान रहे, इसमें शुद्ध सात्विक प्रकार की वस्तुओं का ही प्रयोग करें। माँ भगवती की पूजा में जो आप प्रयोग करते हैं वो भी ऐसी वस्तु का प्रयोग करें कि यदि आप किसी को दान करते हैं उनका, तो वह व्यक्ति उनका उपयोग कर सके। आप भी शुद्ध घी, शुद्ध खाद्य पदार्थ, शुद्ध भोज्य पदार्थ, शुद्ध वस्त्र आदि जो भी जैसे भी अपनी व्यवस्था के अनुसार करते हैं वो अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि जैसा आप माँ भगवती की सेवा में भाव रखेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। और ये सर्वत्र सब प्रकार की पूजा का नियम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ऐसा भाव जो होता है कि जैसे जिसकी भावना होती है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। तो विशेष ध्यान रखें, पूजा में पूजा के नाम से आने वाला घी उसका प्रयोग नहीं करना, अशुद्ध सामग्री का प्रयोग नहीं करना। और शरीर शोधन यदि आप चाहते हैं तो भरपेट कोई खाद्य पदार्थ भी नहीं लेना, स्वल्पाहार लेना जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इतना लेना। व्रत के कई विधान हैं, निराहार रह करके, कुछ स्वल्पाहार लेकर के, और दिन भर में जब तब पूजन करने के बाद शाम को एक बार आहार लेने का। यदि ऐसा भी नहीं बन पाता देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो आप जितनी देर तक माँ भगवती की आराधना करें उतनी देर तक आप व्रत रहें। इसके पश्चात आप अपनी स्थिति के अनुसार उसको करें। आज के दिन 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था।
कुछ सामान्य सी सरल विधियों को लेकर के आपके समक्ष माँ भगवती की आराधना के संबंध में पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें, आपका मन प्रसन्न हो, आप ये 9 दिन की जो आराधना है ठीक प्रकार से करें, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। जय श्री राधे।